वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 पर जाने के पहले एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपको, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, पहले क्या आपका 4n + 3n = 12। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा। जी हाँ, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके सारे डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल्स है इसके अंदर, इसलिए आपका लीनियर इक्वेशन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है 3x² - 7y = 13, ये आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 दी हुई है। थर्ड आपका रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, इनका पावर कितना है, 1 है। ये एक रियल नंबर है। ठीक है, फोर्थ आपका नहीं होगा क्योंकि x के साथ में यहाँ पर क्या दे दिया आपको, 0 दिया हुआ है। फिफ्थ आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी आपको 0y है। ठीक है, सिक्स आपका क्या रहेगा, यस 6 रहेगा। क्यों? या फिर सिंपल सा टर्म है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/x को u मान लो एंड 1/y को v मान लो। 1/x मतलब 4u हो जाएगा प्लस 5v हो जाएगा। इस पर दिख रहा है आपको, इसलिए लीनियर इक्वेशन रहेगा। सेवंथ आपका नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों साथ में दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्टिविटी है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ 1.1 में। वेलकम स्टूडेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं वीडियो। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है 3a + 5b = 26 है एंड सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, a + 5b = 22। तो यहाँ पर देखिए साइन दोनों का सेम है, जो कि अपोजिट होना चाहिए था, लेकिन टर्म्स दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन आप लिखिए 5b = 26, a + 5b = 22। इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, इसको सेकंड लीजिए। अब क्या कीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करने का मतलब क्या है, आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 में से a जाएगा, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। 26 में से 22 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। और a की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4/2। ये आप कितना लिखोगे। अब इस a = 2 पुट इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। फर्स्ट आपका इक्वेशन क्या है, 3a + 5b = 26। तो 3 इंटू ये क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस 5b = 26। तो 5b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 26 माइनस में आएगा 6। तो 5b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 और b की वैल्यू आपको मिलेगी 4। ठीक है, इस b आपको a मिल गया, b मिल गया। लास्ट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज a b = a कितना आपका 2 और b आपका कितना है 4। इस तरीके से दोस्तों अगर आप करेंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है, सेकंड आपका क्वेश्चन है x + 7y = 10। दूसरा इक्वेशन है आपको 3x - 2y = 7।
3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। जैसा मैंने बताया पहले इक्वेशन आप लिखिए, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक टर्म सेम है, अपोजिट, हालांकि यहाँ पर अपोजिट साइन अपोजिट में है लेकिन टर्म सेम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को सिमिलर करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई विथ 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 10 इंटू 3 कितना होता है 30, और ये आपको मिलेगा इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में y, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, फिर थर्ड क्या है 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। देखिए दोनों टर्म सेम है बट साइन अपोजिट नहीं, तो क्या कीजिए आप साइन अपोजिट कर दीजिए। साइन अपोजिट करने का मतलब क्या होता है, आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन लिख दीजिए, ओके, ऐसे कैंसिल कर दीजिए। माइनस 21y और माइनस 2y कितना होता है आपका माइनस 23y इक्वल्स टू माइनस 23, y की वैल्यू आपको आएगी 1। ठीक है दोस्तों, अब इसी y की वैल्यू को y इक्वल्स टू 1 पुट इन, अब जिसमें क्या उसमें रख सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देते हैं x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, x प्लस 7 इंटू 1 हो जाएगा 10 हो जाएगा, x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 10 माइनस 7, और x का वैल्यू आपको कितना आएगा 3 मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू x कितना है 3 और y कितना है, y कितना दोस्तों 1, तो आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका है 2x माइनस 3 y इक्वल्स टू 9, और सेकेंड क्वेश्चन आपका है 2x प्लस y इक्वल्स टू 30। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, आपने जो इक्वेशन इसके पहले सॉल्व किया है, आप इसमें क्या करेंगे, आपको टर्म्स भी सेम दे दिया हुआ है लेकिन ये सेम है ये सेम है, माइनस कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। और आई होप कि आप लोग कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको उसी तरीके से करना है। आपको जो इम्पोर्टेंट, जो थोड़ा डिफिकल्ट जो आपको लग सकता है, तो सारे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 भी आपको सेम करना है। 5 में जो सेकेंड इक्वेशन आपका है x प्लस 5y इक्वल्स टू 4, उसमें आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो टर्म्स हो जाएगा x का वो सिमिलर हो जाएगा। आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 का जो क्वेश्चन है 1/3 x प्लस y इक्वल्स टू
10/3 है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो इक्वेशन दिया वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जनरल फॉर्म नहीं है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जनरल फॉर्म में बदलिए। तो करते हैं 1/3 x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/3 लिख सकते हैं प्लस y इक्वल टू 10/3। तो देखिए नीचे का मुझे 3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पूरे टर्म्स में 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा 3 इंटू x/3 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 10/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा x प्लस 3 वाई इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। आपका दूसरा जो है, दूसरा आपका क्या 2x प्लस 1/4 वाई इक्वल टू 11/4। इसमें आप देखिए 4 है ना, तो 4 को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 2x प्लस 1/4 हम लोग क्या कर सकते हैं y/4 इंटू 4 इक्वल्स टू 11/4 इंटू 4। ये 4 से 4 जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। ये आपका इक्वेशन सेकेंड लिख लीजिए। ध्यान से देखेंगे तो टर्म्स भी अपोजिट नहीं है, टर्म्स भी मतलब सिमिलर नहीं है, और साइन भी अपोजिट नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग टर्म्स को सिमिलर करेंगे पहले। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वेरिएबल सिमिलर करना है। तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा विथ 3 इन इक्वेशन सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन थर्ड है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्यों, क्योंकि सेकेंड को हमने क्या बनाया है, थर्ड इक्वेशन बनाया है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपका x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है 24x प्लस 3y इक्वल टू 33। साइन चेंज कीजिए, चेंज माइनस माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में और ये भी प्लस में। अगर माइनस में होता तो प्लस लिखिए, अपोजिट साइन लिखना होता है खाली। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 24x और ये x, तो कितना आएगा आपका माइनस 23x आ जाएगा। यहाँ भी आपका माइनस 23x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको आगे कंटिन्यू यहीं पर सॉल्व करते हैं। इस x की वैल्यू को आप क्या कीजिए, पुट x इक्वल टू कितना है आपका 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। आप किसी में डाल सकते हो, फर्स्ट में डाल सकते हैं, सेकंड में डाल सकते हैं, थर्ड में डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो x प्लस 3y इक्वल टू कितना है, इक्वेशन फर्स्ट का 10 है। x के लिए क्या रखना है 1 रखना है, 3y इक्वल टू 10। तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 1, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी आपको 9/3। तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 आ जाएगा। सोल्यूशन क्या होगा हमारा, सोल्यूशन इज x y इक्वल्स टू 1। ठीक है, स्नैपशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जो 7th जो क्वेश्चन है वो है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। देखते हैं।
99x plus 101y is equals to 499 101x plus 99y is equals to 501। इसमें करना क्या है, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन सेकंड है। करना क्या, मैंने पहले भी बताया था कि एक एडिशनल सब्ट्रैक्शन मेथड होता है। तो जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि क्रॉस में देखिए सेम सेम है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, एक बार एडिशन कर दीजिए और एक बार सब्सट्रैक्शन कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडिशन कर देते हैं। एडिशन करते वक्त आपको साइन चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख लीजिए। तो 101 में 99 ऐड करेंगे तो 200x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 200y आ जाएगा और यहाँ आपका 1000 हो जाएगा। 200 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस y बचेगा इक्वल्स टू 1000। x प्लस y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1000 डिवाइड बाय 200। x प्लस y इक्वल टू कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन थर्ड है। सिमिलरली उसको क्या करना है, फिर आपको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। सब्ट्रैक्शन करते समय आपको क्या करना है, आपको उसका साइन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस, तो आपको क्या मिलेगा, -2x। यहाँ पर आपको आएगा प्लस में 2y, यहाँ पर आपको आएगा माइनस में। माइनस कॉमन ले लीजिए और दोनों में 2 है तो 2 भी कॉमन ले लीजिए। तो क्या होगा, x प्लस x माइनस y इक्वल्स टू -2। तो x माइनस y की आपको वैल्यू मिलेगी -2 डिवाइड बाय -2। इसका मतलब x माइनस y इक्वल टू कितना मिला आपको 1। ये आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, 4। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की मदद से हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इक्वेशन फोर्थ क्या आपका, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सॉल्व कीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 3 निकल कर आएगी। अभी x इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। x की वैल्यू क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 5 माइनस 3। इसका मतलब होता है 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आपको आंसर। सॉल्यूशन लिखेंगे हम, लिखना बहुत जरूरी है। आपने भले पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन आपने अगर ये नहीं लिखा तो आपको हाफ मार्क्स आंसर किया जा सकता है। सॉल्यूशन इज x y, x कितना है 3 और y कितना है 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 7th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको सिमिलरली इसके जैसा ही करना है। उसमें भी आपको क्या करना होगा, एक बार एडिशन करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल।